नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं बीएड और जो डीएड के लिए लेसन प्लान बनाए जाते हैं तो आखिरकार ये कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक खाली पेज में देखेंगे कि हमें क्या क्या इनपुट जो है इसमें भरने होते हैं। इसके बाद हम आपको एक खुद में अपना जो है लेसन प्लान बताऊंगा कि किस तरह से मैंने उसको बनाया है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, और यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, और बाकी जो दोस्त डीएड या बीएड कर रहा है उसको भेज भी देना। ठीक, तो सबसे पहले हम वो प्लान पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो हमें उसमें डालने होते हैं, क्योंकि बहुत सारी कॉलेज में ऐसा होता है कि आपको एक जो है इस तरह से लिखा हुआ नहीं, आपको अपनी कॉपी पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक A4 साइज़ के पेज पे बनाना पड़ेगा। ठीक, तो उसमें क्या पॉइंट हमें लिखना होता है वो आप पहले देख लीजिए। सबसे पहले फर्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ से फर्स्ट होता है जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक, उसमें आपको इस शाला का नाम, छात्र अध्यापक का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण और उपप्रकरण ये सब लिखने होते हैं। उसके बाद आपको दिनांक, समय, कालखंड है ना। उसके बाद फिर सामान्य उद्देश्य, फिर विशिष्ट उद्देश्य और सहायक सामग्री और पूर्व ज्ञान और प्रस्तावना है ना। और लास्ट में अंत में फ्रेंड्स क्या है, उद्देश्य कथन। इसके बाद हम पहले एक बार देख लेते हैं। इसके बाद ये सारी फ्रेंड्स हमें ऑटोमेटिकली बनी हुई मिलती है। ठीक, तो ये फ्रेंड्स ये तो हमारा पूरा फॉर्मेट है। ठीक, लेकिन लेसन प्लान हमें बनाना कैसे है उसके लिए हम चलिए अपना जो है लेसन प्लान आपको दिखा देते हैं। ठीक, तो इस तरह से फ्रेंड्स एक उसका वो रहता है। अगर बहुत सारे लोगों के पास ये नहीं मिलता है तो अगर आपको चाहिए ये वाला फॉर्मेट चाहिए तो मैं इसका PDF आपको भेज दूंगा। आपको अपना मोबाइल नंबर हमें कमेंट बॉक्स में भेज देना है, वहाँ पे व्हाट्सएप पे इसका PDF आपको भेज सकते हैं यदि आपको ज़रूरत है तो। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं अपना लेसन प्लान। तो हमें लेसन प्लान को आखिरकार कैसे लिखना होता है। ठीक, तो फ्रेंड्स सबसे पहले लेसन प्लान इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका विषय कौन सा है। क्या आपका सोशल साइंस से हैं, या आप बायोलॉजी वाले हैं, या मैथ्स वाले। ठीक, तो हम यहाँ पे दो तरह से उसको देखेंगे। एक तो पहले फ्रेंड्स हम वो चीज़ें देख लेते हैं जो आपको कॉमन रहेंगी, चाहे आप मैथ्स वाले हों, चाहे आप बायोलॉजी वाले हों, आप किसी भी सब्जेक्ट्स हो, ये चीज़ें इसमें कॉमन रहने वाली, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट जो हमारा लेसन प्लान फर्स्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, फर्स्ट, तो इसमें जनरल इंट्रोडक्शन में हमें कुछ नहीं बनना है। सबसे पहले यहाँ से हमारी जो है कार्य स्टार्ट हो जाता है। जैसे फर्स्ट है इस नेम ऑफ स्कूल। ठीक, यानी इस शाला का नाम, जैसे कि मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे भर रखा है शासकीय माध्यमिक विद्यालय मऊघाट। ठीक, इसके बाद छात्र अध्यापक का नाम, जो कि इसमें स्वयं व्यक्ति का नाम, जो मतलब जिसका लेसन प्लान है वो अपना नाम खुद भरेगा यहाँ पे, लक्ष्मण प्रसाद लोधी। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स क्या रहेगा, कक्षा कौन सी रहेगी, आप किस कक्षा का लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं। ठीक, और एक चीज़ मैं और बता दूं, जब आप लेसन प्लान किसी भी कक्षा का बना रहे हैं तो आपके पास उसकी बुक होना चाहिए। ठीक है, उस कक्षा की आपके पास बुक होना चाहिए। ठीक, ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जैसे कि इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट जैसे कि मेरा बायोलॉजी है, बायोलॉजी में हम कैसा विज्ञान। ठीक, तो विज्ञान के अंतर्गत कौन सा बायोलॉजी वाला सेक्शन का देख रहे हैं तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि बायोलॉजी है ना, विज्ञान में बायोलॉजी। ठीक, और टॉपिक क्या रहेगा फ्रेंड्स, इसमें हमारा टॉपिक रहेगा ऊतक। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स आपने किस तारीख से अपने लेसन प्लान मतलब स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया था वो तारीख आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने 18 अगस्त 2025 को यहाँ पे लिख रखा है। और फ्रेंड्स जो समय रहता है ये सबके लिए सेम रहेगा। ठीक, तो आपको कोई भी लेसन प्लान बनाए उसमें 40 मिनट का समय ही लिखना है, और जो आपका पीरियड है वो कोई भी लिख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, मतलब जो टेक्निकल विषय होते हैं वो सबसे शुरुआत में रखे जाते हैं, जैसे कि मैथ्स से बायोलॉजी और इतिहास, भूगोल, ये सब थोड़े पीछे रखे जाते हैं। ठीक, तो ये आपको फर्स्ट लिखा है। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सामान्य उद्देश्य क्या रहने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स सामान्य उद्देश्य देखिए, कोई भी तो सब्जेक्ट हो उसके एक विशिष्ट ही रहते हैं, कुछ मतलब नॉर्मल रहते हैं। आप चाहें तो एक आध दो को चेंज कर सकते हैं, बाकी यही कहीं छाप सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्या रहेगा, छात्रों को विषय के प्रति जागृत करना, छात्रों की बौद्धिक शक्ति का विकास करना, छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास करना, छात्रों में कौशलात्मक शक्ति का विकास करना, छात्रों की उच्चारणात्मक जो उच्चारणगत अशुद्धि को दूर करना। ठीक है, ये फ्रेंड्स क्या हो जाते हैं, किसी भी विषय को पढ़ने के एक सामान्य उद्देश्य हो जाते हैं। ठीक है, सामान्य उद्देश्य भी जनरल एम्स। ठीक है, इसके बाद हम कोई स्पेशल उद्देश्य देख लें तो फिर इसमें क्या है, छात्रों को ऊतक के बारे में जानकारी प्रदान करना। जैसे आप मान लीजिए किसी भी सामाजिक विज्ञान का या मैथ्स का किसी का भी बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा चेंज कर देने, केवल छात्रों को के बारे में है ना, ऊतक को हटा के आप किसी भी विषय का बना रहे हो इसको हटा के आप लिख दीजिए इसके विषय, इसके बारे में कि सौरमंडल के बारे में जानकारी प्रदान करना है ना। यहाँ सब ये सब कर सकते हो, इसमें भी आप डाल सकते हैं ना एक आध दो पॉइंट इसमें कि जैसे ऊतक के बारे में जानकारी बात करेंगे, ये सब यहाँ पे एक दो पॉइंट इसमें भी डाल सकते हैं। ठीक है, ऊतकों की भूमिका के बारे में जानकारी प्रदान करना, यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी डाल सकते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स ये जो इसमें आपको स्टार लगाना है, ये जो टीचिंग एड्स है यानी सहायक सामग्री है, ये फ्रेंड्स सभी में कॉमन रहेगी, किसी भी विषय का आप बना लो सभी के में यही रहेगा। ठीक है, चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट,
यानी फोल्डेड वाला जो वो आता है ब्लैक बोर्ड, ठीक है, पॉइंट और चार्ट और इत्यादि, ठीक है, ये सब रहने वाले हैं। इसके बाद पूर्व ज्ञान, ठीक, तो पूर्व ज्ञान की बात करें, क्या छात्रों को उस विषय के बारे में पहले से जानकारी थी या नहीं, ये सब इसमें आता है, ठीक है। तो मैंने क्या लिख रखा है, देखिए इसमें छात्र विषय के बारे में पूर्व से जानकारी रखते हैं, है ना। आप कोई इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं, पूर्व से जानकारी रखते हैं, आंशिक जानकारी रखते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि उनको आंशिक जानकारी है, यानी थोड़ी जानकारी उस चीज़ की, ठीक, या पूर्ण जानकारी अब तो नहीं लिखेंगे, हालांकि आंशिक जानकारी या पूर्व जानकारी रखते हैं, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए हम पहुंच जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। अब देखिए फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन का आप किसी भी, जैसे अभी आप लोग बीएड कर रहे हैं या कि डीएड कर रहे हैं, तो आप 12th पास हो गए आ चुके हैं, ये इतना उसको सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन क्या होता है, किसी भी टॉपिक का, कोई भी आप टॉपिक ले तो जनरली इंट्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में कुछ बेसिक्स जानकारियों पे बात करना। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए क्या रखा है, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है। मैंने सबसे पहले हमारा टॉपिक ही क्या है, ऊतक यानी टिश्यू, तो मैंने पहला इसमें एक इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन रखा है कि कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, उसको हम ऊतक कहते हैं। क्या पौधों में ऊतक पाए जाते हैं, जी हाँ बिल्कुल पाए जाते हैं, ठीक है। क्या ऊतक का नाम, एक ऊतक का नाम बताइए, तो संयोजी ऊतक हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जो अपनी प्रस्तावना है उसको कंप्लीट करना। कोई भी विषय, जैसे मान लीजिए आपने कोई इतिहास में उठा लिया, प्राचीन हड़प्पा सभ्यता उठा लिया है ना, तो आपको इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता के किस राज्य में है ना, हड़प्पा सभ्यता के कोई नगरों के नाम बताइए, हड़प्पा सभ्यता की पहली खोज किसने की, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कैसे प्राप्त होती है ना, ये सब आपको ऐसे ऐसे आप बना सकते हैं किसी भी विषय में, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि उद्देश्य कथन, ठीक है। तो बच्चों, इसमें उद्देश्य स्टेटमेंट ऑफ एम्स में हम ये बताएंगे, बच्चों आज हम ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स ये भी कॉमन रहेगा, यहाँ पे जो मैंने ऊतक को हाइड कर दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कोई भी टॉपिक अपना चेंज करके लिख सकते हैं कि बच्चों आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, बच्चों आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आपको ये लिखना है, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर। चलिए हम बात कर लेते हैं अब आगे पॉइंट पे, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रस्तुतिकरण, तो आपके प्रस्तुत करने का तरीका क्या है वो आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि अध्ययन एवं अध्यापन, ठीक है, की दृष्टि से पाठ को 2 भागों में विभक्त करेंगे, ठीक। मैं ऊतक के प्रकार के बारे में बताऊंगा, एक के कार्य के बारे में, है ना। 4 भागों में आप बांट सकते हैं यदि आपका कोई टेक्निकल विषय है तो, ठीक है। यहाँ पे हम टीचिंग मेथड क्या है इसके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स आ जाते हैं प्रथम अवंती, और हमें यहाँ सेकंड पीडीएफ में मिलती है द्वितीय अवंती, ठीक। तो हम प्रथम अवंती में देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या आखिर भरना है, आखिर मूल क्या है, इसको कैसे भर सकते हैं। जैसे कोई विषय की आपके पास बुक भी नहीं है तो आप बिना बुक्स के भी उसको कैसे भर सकते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ समझा दूँ आपको। देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या दिया है, सब्जेक्ट मैटर यानी पाठ्य वस्तु। आपको वो टॉपिक का नाम लिखना है जिसके बारे में आज आप डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है ऊतक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टीचर एक्टिविटी, नेक्स्ट कॉलम है हमारा स्टूडेंट एक्टिविटी, और उसके बाद है क्या है, ब्लैक बोर्ड वर्क, ठीक। तो यहाँ से हम देख लेते हैं टीचर एक्टिविटी। टीचर एक्टिविटी शिक्षक क्रिया, शिक्षक की क्या क्रिया है, तो इसमें सिर्फ जितने भी आप क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे वो सभी इसमें आते जाएंगे, और स्टूडेंट एक्टिविटी में वो सभी आएंगे जो छात्र उत्तर देंगे, ठीक। छात्रों की क्या प्रतिक्रिया रहती है आपकी एक्टिविटी पे, ठीक है। तो और इसके बाद हमें उस दौरान ब्लैक बोर्ड पर हमें क्या क्या शब्द यूज करना है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऊतक, तो मैं ऊतक की संरचना बताऊँगा, ऊतक के प्रकार बताऊँगा, है ना। तो ये मेन टॉपिक्स जो हम बोर्ड पर लिखते हैं जब पढ़ाते हैं जब किसी को, तो बोर्ड पर कुछ मेन की पॉइंट लिखते हैं, वो हमें इस वाली रो में लिखना है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड वाले वर्क में, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स फर्स्ट मैंने लिखा है मानव में ऊतक कितने प्रकार के पाए जाते हैं, उत्तर क्या हो जाएगा, 4 प्रकार के। ऊतक के 2 उदाहरण बताइए, जैसे रक्त और पेशी, ठीक है। और नेक्स्ट क्या रहेगा, जंतुओं के शरीर को बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक का नाम बताइए, तो हो जाएगा एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्या रहेगा मेरा, एपिथेलियल ऊतक का एक उदाहरण कौन सा है, जैसे कि वृक्क नली। एपिथेलियल ऊतक का उदाहरण व कार्य, ये क्या हो जाएगा, मैंने बोर्ड पर लिख रहा है ना। तो इस तरह से हमें इसको कंप्लीट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट में, इधर देखिए क्या लिखा है, छात्र ध्यान रखें कि हिंदी के पाठ्य योजना में विश्लेषण प्रश्न, विज्ञान प्रश्न में सामान्यीकरण, कला समूह में सारांश प्रश्न लिखना है, ठीक है। तो जैसे मेरा विज्ञान विषय इधर क्या दिया है उन्होंने, विज्ञान विषय में सामान्यीकरण, सामान्य प्रश्न कैसे होते हैं, जैसे कि ऊतक कार्य कैसे करते हैं, ऊतक की मानव शरीर में उपयोगिता क्या है, ऊतक का निर्माण कैसे होता है, ये सब हमें लिखना है, ठीक है। चलिए हम द्वितीय अवंतिका में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें सेम रहेगा, इसमें कुछ नहीं, जैसे हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि हम यहाँ पे फ्रेंड्स बात करेंगे इसके बारे में, संयोजी ऊतक के बारे में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, छात्रों ने उत्तर दिए हैं, और बोर्ड पर मैंने क्या लिख रहा है, उत्तर के पितार, ऊतक के पिकार, कोशिका। तो ये सब आपको ये सब बताना है किसमें फ्रेंड्स,
ये सब बताना है आपको द्वितीय अवंतिका में। सेम टू सेम रहेगा। आपका टॉपिक थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना, टॉपिक बड़ा होगा तो आपको ज़्यादा कंटेंट मिल पाएगा, क्योंकि आपको उसमें बहुत सारे प्रश्न उत्तर यही सब लिखना पड़ेगा किसी भी विषय से, ठीक। तो मैंने यहाँ सारांश में देखिए क्या लिख रखा है, संयोजी उत्तक कैसे कार्य करता है, ठीक है। उत्तकों का निर्माण किससे होता है, आखिर उत्तक किससे बने होते हैं, ठीक। तो ये जनरल प्रश्न है। इसके बाद कुछ लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स हमारे 2 3 4 और बच लेते हैं, ये और देख लीजिए। अगर वीडियो आपको सच में पसंद आए तो चैनल को अभी के अभी लाइक और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पे देखिए जैसे पुनर्विलोकन प्रश्न, इसमें हमने क्या लिखा रखा है, उत्तक किसे कहते हैं। इसमें आपको रेगुलरली वो प्रश्न रखने हैं जो मतलब बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, जिनके लिए जो मतलब हमको पुनः रिवीजन करवाना चाहिए। जैसे कि मैंने इसमें क्या लिख रखा है, देखिए उत्तक किसे कहते हैं, उत्तक का निर्माण किससे मिलकर होता है, मानव शरीर में उत्तक क्या कार्य करते हैं, उत्तक के प्रकार बताइए, रक्त किस प्रकार का उत्तक है, उपकला उत्तक के बारे में समझाइए, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा कौन सा 11वां प्रश्न, 11वां पॉइंट, अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में आप कुछ भी किस टाइप से बना सकते हैं, जैसे रिक्त स्थान यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने अगर रिक्त स्थान बनाया है, रक्त एक प्रकार का उत्तक है, यानी कैसा उत्तक है, संयोजी उत्तक है, ठीक है। उत्तक का निर्माण किससे मिलकर होता है, ठीक, तो यहाँ पर जैसे कोशिकाओं से मिलकर होता है। तो इस तरह से आपको प्रश्न यहाँ पे बनाने हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो लास्ट फ्रेंड्स क्या रहेगा हमारा होमवर्क। होमवर्क में हम क्या 1 2 या प्रश्न लिख देंगे यहाँ पे कि उत्तक को परिभाषित कीजिए, मानव शरीर में कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें अपना लेसन प्लान कंप्लीट करना है, और आपको कम से कम 10 या 12 लेसन प्लान हर एक उसमें बनाने चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये खाली PDF फ्रेंड्स मेरे पास मौजूद है। जिस भी भाई बंधु को चाहिए वो मेरे को कमेंट में बता दें, नंबर डाल के मैं उसको PDF इसकी बना के भेज दूंगा, और आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, ठीक। आपको अपने A4 साइज पे अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।